नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपस्टॉक एप्लीकेशन में आपको मार्जिन कितना मिलता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको कुछ लेवरेज या फिर मार्जिन मिलता है आपके ब्रोकर की तरफ से। वो कितना होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे अपस्टॉक के एप्लीकेशन के ऊपर आ गए हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि इंट्राडे का मार्जिन क्या होता है। पहले तो मार्जिन क्या होता है ये समझ लेते हैं। अगर मान लो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास अकाउंट में 10,000 रुपये है, तो आपका ये जो ब्रोकर है अपस्टॉक आपको 5x तक का मार्जिन या फिर लेवरेज आपको देता है यूज़ करने के लिए। यानी कि आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो आप 5x के लेवरेज की मदद से 50,000 रुपये का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इंट्राडे में। किस तरीके से होता है ये आपको भी दिखा देता हूं। मान लीजिएगा मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय करना है इंट्राडे में, तो हम यहाँ पे बाय पे जाएंगे और एक और फैसिलिटी है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो देखते हैं कि इंट्राडे का मार्जिन कितना होता है। तो सिंपली बाय अगर मुझे करना है या फिर सेल भी करना है तो सेम मार्जिन आपको मिल जाता है। तो इंट्राडे में अगर आप करते हो, पहले तो डिलीवरी के दिखा देते हैं। डिलीवरी में अगर मुझे यहाँ पे बाइंग करना है एक स्टॉक, तो जो स्टॉक की पूरी कीमत है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ऊपर के साइड में, यहाँ पे 577 रुपये 5 पैसे, तो ये पूरी की पूरी आपको देनी पड़ती है, तभी आपका ये स्टॉक बाय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इंट्राडे सिलेक्ट करता हूँ तो इंट्राडे में क्या होता है, यही जो मार्जिन होता है वो कम हो जाता है। यानी कि आपको पैसे कम देने हैं लेकिन आप एक क्वांटिटी बाय कर सकते हो। 115 रुपये में आप एक SBI की क्वांटिटी बाय कर सकते हो। तो इससे पता चलता है कि 5x तक का मार्जिन आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, जैसे मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी कर देता हूँ तो मुझे 10 क्वांटिटी बाय करने के लिए लगेंगे सिर्फ 1154 रुपये, क्योंकि 5x का लेवरेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मार्जिन एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेड वैल्यू रिक्वायर्ड कितनी होगी और एस्टिमेट चार्जेस कितने होंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैं कैलकुलेटर पे भी दिखाऊंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्जिन कितना होता है। दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो MTF फैसिलिटी है वो क्या है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वांट टू बाय दिस ऑर्डर विथ 50% फंड, यानी कि आपको डिलीवरी में भी मार्जिन यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 क्वांटिटी अगर मुझे डिलीवरी में बाय करने हैं तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे 5,771 रुपये। लेकिन यही चीज़ आप MTF की मदद से 50% फंड के साथ करते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ 370 स्टॉक में अभी अवेलेबल है। 50% फंड यूज कर सकते हो आप, और बाकी का जो 50% होता है वो अपस्टॉक आपको देगा, यानी कि अपस्टॉक से आप बोरो करते हो पैसे। अब इसका चार्जेस कितना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ज एट 20 रुपीज़ पर डे। एक साल तक के लिए आप यहाँ पे ये जो फंड है वो ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बाय स्टॉक वर्थ ऑफ 50 लाख रुपीज़, बोरिंग अप टू 25 लाख रुपीज़, मतलब 50% फंड आपको अपस्टॉक की तरफ से मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट जो होता है वो देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट है 20 रुपये पर डे का। 20 रुपये आपको हिसाब यहाँ पे इंटरेस्ट का देना होगा, और 40,000 रुपये तक आप स्लैब रखते हो तो आपको 20 रुपये के हिसाब से देने होंगे। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि इंटरेस्ट 70,000 के ऊपर 40 रुपये पर डे होता है, तो 20 रुपये फॉर फर्स्ट 40,000 के लिए, और बाकी के 30,000 रुपये, मतलब 40,000 रुपये तक आप बोरो करते हो तो 20 रुपये पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर जब वैल्यू चली जाती है तो सेकंड स्लैब 30,000 रुपये का है, जिसके ऊपर आपको फिर से 20 रुपये के चार्जेस लगेंगे। यानी कि 40,000 रुपये तक का फंड आप 20 रुपये पर डे इंटरेस्ट से ले सकते हो, उसके ऊपर आपको 40 रुपये पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। एक साल तक के लिए आपका होल्डिंग पीरियड रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक साल के लिए 365 दिन के लिए ये आपको मार्जिन फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग में आपके पास पैसे कम है तो ये यूज़ कर सकते हैं आप। और जैसे मैंने पहले बताया कि इंट्राडे में करते हो तो डायरेक्टली 5x का आपको लेवरेज यहाँ पे मिल जाता है, 5x का मार्जिन मिल जाता है, ताकि आप 5 गुना ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड ले सको आपका फंड कम होने के बावजूद भी। अब थोड़ा सा आते हैं कि किस तरीके से अलग से मार्जिन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर हम यहाँ पे सर्च करेंगे अपस्टॉक मार्जिन। तो अपस्टॉक मार्जिन यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँ तो मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेटर में आ जाएगी।
तो अपस्टॉक मार्जिन के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो अपस्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्जिन यहाँ पे पता चलता है। लेकिन हमें देखना है थोड़ा इंट्राडे का मार्जिन, ट्रेडिंग मार्जिन अगर हम देखेंगे तो भी हमें यहाँ पे सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो यहाँ पे हमने सर्च किया अपस्टॉक मार्जिन फॉर इंट्राडे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे ऑर्डर के लिए अप टू 5x का आपको मार्जिन मिलता है इक्विटी स्टॉक के ऊपर। MFT के लिए 2x का मार्जिन मिलता है, यानी कि आप बोरो कर सकते हो 50% मनी, और OCO ऑर्डर के लिए भी 5x तक का आपको मार्जिन यहाँ पे मिल जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेटर के ऊपर आते हैं और FNO कैलकुलेटर क्या है ये थोड़ा सा देखते हैं। FNO मार्जिन का कैलकुलेटर किस तरीके से होगा स्पैम मार्जिन और बाकी सारे मार्जिन के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपस्टॉक इंट्राडे मार्जिन कैलकुलेटर मैंने एंटर किया है। पहला ही आपको ये जो एप्लीकेशन है, पहला ही वेबसाइट आपको ओपन करना है, तो डायरेक्टली आप रीडायरेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे और कैलकुलेटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि किस तरीके से मार्जिन ये कैलकुलेट होता है। मार्जिन कैलकुलेटर ब्रेक्स डाउन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मार्जिन रिक्वायर्ड। पहले तो एक्सपोजर होता है, VAR होता है, ELM और नेट प्रीमियम। किस तरीके से होता है थोड़ा देखते हैं। अगर आप इक्विटी में सेक्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो 5x तक का मार्जिन मिल जाएगा, लेकिन आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो, और हम यहाँ पे ले लेते हैं निफ्टी का एग्जांपल, तो थोड़ा सा स्टॉक का ही ले लेते हैं, निफ्टी ढूंढने में काहे टाइम वेस्ट करें। तो एक्सिस बैंक में अगर हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक का यहाँ पे मार्जिन कितना होगा। क्वांटिटी देख रहे हो आप, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको एक लॉट के हिसाब से बाय करना होता है, तो बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए सेम मार्जिन होता है। एक्सपायरी आपको सिलेक्ट करनी है और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऐड कर देता हूं मैं। ऐड करने के बाद एक क्वांटिटी के ऊपर हमें यहाँ पे कितना मार्जिन लगने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपफ्रंट मार्जिन जो है वो 86,718 रुपये है। एक्सपोजर मार्जिन जो है वो 21,323 रुपये देने होंगे। मतलब 21,000 क्या है कि आपका जो 21,000 रुपये है ये एक्सपोजर मार्जिन है। अगर इससे ज़्यादा आपका लॉस हो जाता है तो आपको पैसे ऐड करने होते हैं, आपको एक मार्जिन कॉल आ जाता है कि आपका एक्सपोजर मार्जिन कम हो रहा है तो आप यहाँ पे पैसे ऐड कर दो, अदरवाइज आपका ट्रेड जो है वो एग्जिट कर लो। तो ये दोनों तरीके होते हैं, दोनों आपको पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि आपको एक्सिस बैंक का एक फ्यूचर बाय करना है या फिर सेल भी करना है तो आपके पास 1,08,042 रुपये 50 पैसे होने चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। तो ये होता है पूरा फ्यूचर का जो मार्जिन होता है। अब ऑप्शन के मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम क्लियर करते हैं और बाकी का ऑप्शन का मार्जिन देखते हैं। यहाँ पे हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे टिकर हम सेलेक्ट करते हैं फिर से वही एक्सिस बैंक, क्योंकि एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम बाय करना चाहते हैं तो स्ट्राइक प्राइस कितनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। मान लीजिएगा मैं यहाँ पे 660 रुपये की या फिर 680 रुपये की स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ, तो ऑप्शन में बाइंग अगर आप करते हो तो आपको कोई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं देना होता है। आपको सिंपली जितनी भी प्राइस चल रही है यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन की प्राइस चल रही है 294 रुपये, तो 294 रुपये इंटू जो लॉट होता है उतने पूरे पैसे आपको यहाँ पे देने होते हैं 1,84,125 रुपये। यानी कि 294 इंटू जो आपकी लॉट साइज है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो उतना आपको नेट प्रीमियम देना है। लेकिन यही चीज़ आप सेलिंग के लिए करते हो तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सेल हमने सेलेक्ट कर दिया है, 660 रुपये का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है। इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि किस तरीके से आपको 86,300 रुपये जो हमने फ्यूचर में देखा था वो अपफ्रंट मार्जिन तो देना ही है, लेकिन एक्सपोजर मार्जिन यहाँ पे कम हो जाएगा। एक्सपोजर मार्जिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रीमियम के हिसाब से 14,437 रुपये। मतलब अगर नेट प्रीमियम आपको मार्जिन देखना है तो टोटल आपको 2,97,000 रुपये देने होंगे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ये डिफरेंट टाइप के मार्जिन होते हैं जो आपको यहाँ पे अपस्टॉक प्रोवाइड करता है या फिर आपको देने होते हैं। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप इंट्राडे अगर करते हो तो 5x तक का मार्जिन आपको मिल जाता है, और अगर MTF फैसिलिटी अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 50% अमाउंट जो होता है वो देना होता है, और यानी कि 2x मार्जिन यहाँ पे मिल जाता है आपको, और बाकी का जो 50% होता है वो अपस्टॉक आपको देता है, आप अपस्टॉक से बोरो कर सकते हो। सो बेसिकली यही सारी चीज़ें होती है मार्जिन फैसिलिटी में। इंट्राडे का मार्जिन अलग होता है, मार्जिन ट्रेडिंग का मार्जिन अलग होता है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, और फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्जिन भी अलग तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होके आता है। तो ये कैलकुलेटर की मदद से आपको टोटल कितना लगने वाला है, पैसा कितना देना पड़ेगा, मार्जिन कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है, और इसकी मदद से आप अच्छा आसानी से कैलकुलेशंस करके आपका ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। बाकी
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको मार्जिन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।